सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। भाषा जो है शब्दों का समूह है, ठीक है। लेकिन जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में क्या है कि बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है हिंदी। जब भी कोई दुनिया के दूसरे देश के लोग यहाँ आते थे हमारे देश में, चाहे वो आक्रमणकारी के रूप में आए चाहे किसी भी रूप में आए, तो जब दुनिया के किसी भी देश के कोई आक्रमणकारी के रूप में या कोई भी लोग यहाँ आते थे, चाहे वो भ्रमण करने आए या व्यापार करने आए, तो अपने साथ वो अपनी भाषा और संस्कृति भी लाते थे। और कुछ लोग यहीं आकर बस भी गए, तो उनकी सभ्यता, संस्कृति और उनकी भाषा का भी मेल जो है हिंदी में हुआ। तो इस प्रकार हिंदी में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। और ये जो बाहरी भाषाएं हैं, ठीक है, जिन भाषाओं का मिश्रण इसमें हुआ है, तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ ध्वनियाँ हैं जो हिंदी में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना, उनको हम मतलब जो बाहर से आई हैं और हिंदी में समाहित हो गई हैं, उन्हें हम आगत ध्वनियाँ बोलते हैं। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ। और ये आगत ध्वनियाँ दो है, एक तो है और ये ध्वनि, और दूसरी है फ और झ, ठीक है। ये जो नीचे बिंदु लगा हुआ है इसे हम बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता का मतलब होता है बिंदी। तो पहले हम आ को देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, जैसे उनको बोला जाता है, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो उसके साथ हम इसकी ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं औ। तो जिन भी अंग्रेजी के जिन भी शब्दों में ओ लगा होता है, जैसे एक शब्द है नॉलेज, तो यहां पर हम इसको औ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये औ ध्वनि है। तो हम इसको नॉलेज नहीं बोल सकते, नॉलेज गलत हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश का शब्द है। अगर हम उसको हिंदी की तरह बोलेंगे, जैसे हिंदी में हम क्या करते हैं, हिंदी में जो ध्वनि है नहीं, अगर हम हिंदी की तरह बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा बोलने, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉलेज। ऐसे एक और शब्द देखिए, कॉलेज। कई लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते, कई लोग बोलते हैं कॉलेज, ये बिल्कुल गलत है। तो जब हम बात करते हैं और बातचीत करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। हम किस शब्द का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे बोलें। अगर आपने एक बार भी गलत बोल दिया तो आप फांसी का पात्र बन जाएंगे गलत बोलने पर। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे कुछ शब्द और भी हैं, जैसे कि एक शब्द है ऑफिस, जॉब, ठीक है ना, जॉब, जॉब नहीं होता, ठीक है, जॉब होता है। ऑफिस मतलब जब आप बोले तो ओ की आपके होंठ जो है इस तरह से बन जाए, ऑफिस, ठीक है ना, आपके मुंह से ओ की ध्वनि निकलनी चाहिए, ठीक है, तब ये सही होगा। समझ में आ रही है आपको बात। तो जब भी इस तरह के शब्द आए जो अंग्रेजी से सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं और जिनके आगे ओ लगा हुआ, जैसे डॉक्टर, ठीक है ना, हम डॉक्टर नहीं बोल सकते। जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर है, ठीक है, हमें ध्यान रखना है ये जो ध्वनि है ये कैसी है, ठीक है, ये औ की ध्वनि है। तो आइए अब चलते हैं हम इस नुक्ते वाले शब्द पर। आज हमने तो हमने आपको बता दी, अब हम चलते हैं इस नुक्ते वाले ज और फ। ये जो ये नुक्ते वाले ज और फ हैं, ये उर्दू अरबी में इस्तेमाल होते हैं, उर्दू अरबी फारसी में इनका इस्तेमाल होता है। और ये उर्दू में 5 प्रकार के हैं, क, ख, ग, ज, फ। पहले इनका इस्तेमाल होता था हिंदी में, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदी जब अपने मानक रूप में आई तो वहां पर जो है केवल ज और फ को ही इस्तेमाल किया जाता है।
तो हर शब्द में हम नहीं लगाते हैं, जैसे क ग, ठीक है, नहीं लगाएंगे हम लोग। जैसे लोग बोलते हैं गम, जो गम शब्द है, गम, गम गलत करना, ठीक है ना, गम गलत, ये गा के नीचे नुक्ता लगता है, ये गम, गम गलत करना। वो गम जो होता है वो चिपकाने वाला ग्लू, वो अलग चीज है, ये गम है, गलत माने दर्द को मिटाना, ठीक है ना। तो जैसे एक शब्द है बच्चों कागज, तो हम कागज बोलते हैं, कागज गलत है, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है ना, ये उर्दू का शब्द है कागज, ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक शब्द है फलक, फलक का मतलब क्या होता है? फलक का मतलब होता है आसमान, ठीक है। ऐसे हमें ध्यान रखना है। लोग कहते हैं मैं तुम्हारे हलक से खींच लूंगा, ठीक है, जैसे अगर तुमने सच नहीं बोला तो मैं सच तुम्हारे हलक से निकाल लूंगा। हलक का मतलब होता है ये जो भाग है इसको हलक बोलते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों का उच्चारण जो हम करते हैं, आप जो बोलेंगे इनको फलक, हलक। जैसे एक शब्द है रफ्तार, तो आप देख रहे हैं यहां पर नुक्ता, जैसे एक शब्द है सिर्फ, जैसे एक शब्द है हिफाजत, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर नुक्ता लगा हुआ है, हम इसको हिफाजत नहीं बोल सकते, हिफाजत नहीं बोल सकते, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। कई लोग बोलते भी है कि मेरी हिफाजत करो, लेकिन ये गलत है, हिफाजत ये है सही शब्द। तो इस फा और उस फा में अंतर क्या है? ये जो नुक्ता वाला फा है, अगर आप देखेंगे इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, और जो दूसरा है जिसको हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं जैसे जैसे फल, फला, फल, फल नहीं होगा, फल, क्योंकि ये क्या है? ओस्ट वर्ड है, ओट से बोले जाते हैं, प फ ब भम। तो जब हम बोलेंगे फल, फलाहार, फसल, ठीक है, तो ये हम सबको ध्यान रखें। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे होंठ मिलते हैं आपस में, लेकिन जब हम नुक्ते वाले फा का उच्चारण करते हैं, जब हम नुक्ते वाले फा का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? हमारे मुख से हवा निकलती है, वायु अधिक निकलती है। फर्क, जैसे एक शब्द है फर्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? जब नुक्ता लगता है तो हवा मुख से अधिक निकलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अब जैसे अगर हम जाटों की देखें, नुक्ते वाले जाटों, तो इसमें क्या है? इसमें और नुक्ते वाले में अंतर क्या है? ठीक है, जब हम चा छा जा, ये तालव्य वर्ण है, जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो क्या होता है? जीभ तालु को टच करती है। तो जैसे हम हिंदी में जो जा है तालव्य, जिसको हम तालव्य बोलते हैं, तालव्य वर्ण, अगर हम उसका उच्चारण करेंगे जैसे जा, जैसे जाना, आप बोलिए जाना, तो जीभ ऊपर तालु को टच करती है, ठीक है। जैसे एक शब्द हम बोले हम जल, जल या जलना, ठीक है। या हम कहें जैसे बिलासपुर के पास एक शहर है, उसका नाम है जांजगीर, ठीक है, जांजगीर, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं क्या होता है? जीभ जो है तालु को टच करती है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे हम बोले कागज, ठीक है, कागज, ठीक है। जैसे हम कहें जहाज, ठीक है, जैसे हम कहें सब्जी। हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? सब्जी ले आओ, गलत है, वो सब्जी है क्योंकि ये सब्ज से बना है, ठीक है। तो फा, जो नुक्ते वाला फा है वो, और जो हिंदी का फा है वो फल वाला, उसका अंतर हमने समझा। जा और जा, ये हमने देखा कि जाना ऐसे और कागज ऐसे, जहाज, ठीक है ना, सब्जी। तो हमने देखा कि जा और जा
फ और फ, इन दोनों में क्या अंतर है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, लिखने में और बोलने में, अगर आप इन शब्दों को ध्यान रखेंगे तो आपका जो वक्तव्य है, आपका लेखन और आपका जो वक्तव्य है वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों व्यवस्थाएं व्यंजन में हैं। ठीक है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे और जब हम बोलते हैं हम कोशिश करेंगे कि इन शब्दों पर विशेष ध्यान दें ताकि हमारे शब्द सही उच्चारित हों। धन्यवाद।